का जो एतराज है देखिए, मैं गुजारिश करूं आपसे, वो ये है कि जनाब वही मैंने भी इस पे आपसे कहा था कि भाई ये क्या बात हुई कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो फिर आप दूध में धुल जाते हैं। जिसने भी प्रोवोक किया, जिसने भी तकरीर की, उसको भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाना नहीं, चाहिए। प्रोवोक वो सिर्फ प्रोवोक इतना नहीं कह रहे, मैं आपसे वो कह रहे हैं हालात और वाक़यात में भी जिस तरह। मलिक साहब एक सेकंड इस पर देखे, ये जो माफी वाला मामला है, अगर फर्ज करे कि मैं एक को काम ऐसा करता हूं जिसमें ताजीरात लगती है हमारे आइन की, तो कोई बंदा उसे माफी कैसे दे सकता है? अगर फर्ज करे कानून को हरकत में आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ। अगर फर्ज करे इन सब ने ये सब कुछ किया और ये पाकिस्तान के कानून और आइन के खिलाफ किया सारा कुछ, तो कोई बंदा माफी कैसे दे सकता है? एक जुमला कैसे दे सकता है माफी? दे सकता है वो कैसे दे सकता है? अदालतें जो है उन्हें क्लियर करें। नहीं, राणा साहब पता क्या कह रहे हैं? राणा साहब ये माफी मांग लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, माफी मांग लो, राणा साहब ये कौन सा तरीका? राणा साहब ये भी बता रहे हैं, राणा साहब हमें ये भी आइडिया दे रहे हैं कि ये जो आजकल मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, जिसमें कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। राणा साहब उससे भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इमरान वैसे रिहा होगा भी नहीं होना, मुज़ाकरात के थ्रू होगा भी नहीं। जो आप कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई अगर हो रही है भाई, अगर कोई चीज ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो है मुज़ाकरात करने वाले, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो डिसाइड कर सकते हैं ना कि जो लोग नाजायज पकड़े गए उन्हें घर भेज दिया जाए। ये तो कर सकते हैं कि आइंदा जाली मुकदमात नहीं बनेंगे। ये तो तय कर सकते हैं ना कि अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से नहीं उठाया जाएगा। ये तो तय कर सकते हैं कि वो नहीं खरीदा। डिमांड ये नहीं है, डिमांड ये नहीं है। क्या रियासत पाकिस्तान ने तय नहीं किया था कि बलूचिस्तान में जिन लोगों ने बंदूक उठाई है उनके लिए आम माफी का ऐलान करते हैं? लोगों को माफ किया गया। अभी लेटेस्ट जो केस है वो शाम्बे का केस है। शाम्बे के केस को उसने कितने वाकयात के अंदर वो मुलव्वस था, ठीक है, लेकिन रियासत ने फैसला किया उसे माफ़ कर दी जाए, उसे स्ट्रीम लाइन में लाया जाए और उसके जरिए जो लोग वहाँ पे इस वक्त रियासत के खिलाफ बंदूक उठा रहे हैं उनको कौमी धारे में शामिल कर लीजिए। रियासत ने यह फैसला किया। बलूचिस्तान में जो सबसे पहले जो जरदारी साहब के ज़माने में हथियार फेंकने का आगाज़ हुआ था, वो सारे मुसल्ला लोग थे, रियासत के खिलाफ लड़ रहे थे। रियासतें माफ़ करती हैं। इस केस में भी आर्मी चीफ के पास भी इख्तियार है कि इन सारे लोगों को वो माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उनके पास अपील जाएगी और वो लोग कहेंगे जी हमसे गलती हो गई थी, हमने ये गलत सीन किया था, हम गलत जगहों पे चले गए थे, फर्ज कर हमें माफ कर दीजिए। आर्मी चीफ के पास भी इख्तियार है इसको माफ करने का। ये हम कहते हैं जी माफी नहीं होनी चाहिए। भाई अगर एक शख्स सीधे रास्ते पे आ जाए, अल्लाह मियां माफ कर देता है, हम कौन होते हैं रोकने वाले? नहीं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट के फैसले यहाँ पे लेकिन मलिक साहब यहाँ पे माफी का जो सवाल है ना, वो माफी का सवाल तीन जगहों से है। एक, क्या ये सियासी प्रेशर की वजह से माफिया होंगी? जाहिर बात कि जनाब वो बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो इसके लिए जिस तरह टीएलपी के साथ हुआ है, टीएलपी के साथ भी तो हुआ ना, आप लोगों ने पता नहीं कितने मुकदमे बनाए, सारा कुछ किया आपने, उसके बाद बंदे मार दिए थे। दूसरा जो प्रेशर है वो क्या मगरबी प्रेशर की वजह से आप माफिया देंगे? सर मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए हम इन दोनों चीजों को, और तीसरा फिर ये जो अगर ये कल को हुआ, मतलब जाहिर बात है अब तो हम बात सिर्फ अगर मगर की कर रहे हैं ना, अगर ये कल को हुआ तो भाई ये जो एक साल पूरा बैठ के बयानिया बनाया कि 9 मई वालों को माफ नहीं किया जाएगा और बहुत से तज्जियाकारों ने, हम दो चीजों को ना शायद मिक्स कर, आप आज भी ये बात कहते हैं? मेरी गुजारिश कि 9 मई वालों को माफ नहीं किया जाए। नहीं, मैं कहता हूं आज भी वो सीधे रास्ते वो वैसे ही माफ कर देना चाहिए। सर सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, और ये मैंने आज नहीं कहा, ये जो हम कह रहे हैं सर, मैं आपसे मलिक साहब का सीधा रास्ता है कि वो माफी मांग लें। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुजर, सीधा रास्ता ये है कि वो सियासत के अंदर सियासत की बात करें, वो किसी इनकलाब की बात ना करें, वो कई इमारतें गिराने की और इक़्तिदार पे कब्जे की बात ना करें, वो ये ऐलानात ना करें हम पीटीपी पे कब्जा कर चुके हैं, पीएम उसकी तरफ हम इनकलाब मांगना काबिल सजा, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन तो सारी इनकलाब मांगना काबिल सजा नहीं है, और अपने राइट के लिए तो इनकलाब, अपने राइट के लिए तो मांगे ना। नहीं सर, गुजारिश सुन ले, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन दुनिया में हमेशा पॉलिटिकल प्रोसीजर के जरिए आते हैं। ठीक है, जहां लोग बंदूक डंडा बरदार उठ के आके पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश, तो वो 8 फरवरी को पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का क्या जवाब दिया? सर वहां एक नई बहस चली जाएगी। मैं पहले इस माफी का बता दूं आपको, ये जो कहा जा रहा है ना प्रेशर अब डेवलप हो गया इंटरनेशनली, इसलिए माफियां हो सकती हैं। आज से मैं तो पूछ रहा हूं, मैं 9 मई के बाद की जो 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस आप DGSPR के निकाल लें, उस पर देख लें, उन्होंने बार बार लफ्ज किए हुए हैं कि अगर ये एहसास हो और सच्चे दिल से माफी मांगी जाए, PTI की लीडरशिप माफी मांगे, तब भी इस केस को माफ किया जा सकता है। उस वक्त तो कोई नहीं, वो भी लीडरशिप मांगे सर, गुजारिश जिसने इनके मांगने सर, इनके भी बहुत से सबने तो इनकार कर दिया कि हमने ऐसा किया। सर मेरी बात सुने, इसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं, इनकार जब एविडेंस आपके पास आया, अब तो कई लोग डटे रहे, इनको कई बेचारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ बैठ के कहते हैं डट जाओ, वो अमेरिका से इमदाद आने वाली है, ये उस चक्कर में मारे जा रहे हैं बेचारे कुछ लोग। मसला ये है कि अगर लोग सच्चे दिल से ये बात तय कर लें कि वो सियासत करेंगे और वो कोई इंतशार की सियासत नहीं करेंगे, माफ़ी रियासत देती रही है, अब भी दे देनी चाहिए। मैं तो अब भी राणा साहब की बात ठीक है, चलें अगर मामला आगे बढ़ता है इसमें से किसी को माफ़ी हो जाए, लेकिन ये किसी को इजाज़त न दे कि कोई शख्स सियासत के बहाने
या इनकलाब के बहाने वो कि जी आज इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। देखिए ना, तस्वर कीजिएगा, पूरी कैंपेन को देखिए। आपके इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी सियासी इनकलाब है। ये कौन सा सियासी इनकलाब है कि जी हम वापस नहीं आएंगे, हमारी लाशें दफना दीजिएगा, हमें जनाजे पढ़ दीजिएगा। ठीक, यानी आप इंसाइनमेंट से आगाज कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल जद्दोजहद का। ठीक, तो मेरे ख्याल में इसकी इजाजत है। उसकी रीजंस है ना, बिकॉज़ यू आर नॉट गिविंग देम जस्टिस व्हिच आर ड्यू ऑन देम, यू आर नॉट गिविंग देम देयर ड्यू राइट। तो उनके पास क्या चॉइस है? चीफ मिनिस्टर है, क्या चॉइस है? इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। एग्जैक्टली, जिस तरह केपीके में इलेक्शन उन्होंने जीता और जिस तरह उन्होंने अपना यानी बजोरे बाजू अपना हक लिया, क्या पंजाब में ले सके? आपको नहीं पता कि पंजाब के रिजल्ट्स क्या थे, हाउ इट हैज बीन चेंज? मैं गुजारिश करता हूं, तो बात ये कि यू हैव टू गिव देम देयर ड्यू राइट। दैट्स इसका रास्ता भी क्या हो सकता है? इसका रास्ता ये कि अब उस पार्लियामेंट का बाइकाट। तो वो मंसूर ने तो बात की है कि वो एक साल के अंदर अंदर इंतखाबात अगर वो गारंटी देते हैं, दिस इज मंसूर्स ब्रेकिंग स्टोरी, कि आप एक साल के अंदर फेयर इलेक्शन, दैट इज अ पिन पॉइंट, फेयर इलेक्शन की जिम्मेदारी देते हैं, तो हम पार्लियामेंट को मौका दे देते हैं। फेयर इलेक्शन पे देखें, हमारे यहाँ तो कोई फेयर इलेक्शन मानते ही नहीं, जो हार जाए होते नहीं है। दैट्स द पॉइंट। मैं सिर्फ रिपीट कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुतालबा तकरीबन उन्होंने 4 अब तक जो फाइनल किए हैं ना, उसमें से एक ये है कि या तो हमारा 8 फरवरी का मैंडेट वापस करें या फिर अगले 1 साल के अंदर जो है नए इलेक्शन। पीटीआई ने 2013 का इलेक्शन माना था, 2013 का इलेक्शन माना था? नहीं, 2018 का माना था। अब किसने? पीटीआई ने नहीं, पीटीआई का तो वो पीटीआई ने नहीं माना था। नहीं, सर उन्होंने कहा हमारी अक्सरियत सिर्फ डबल थी। तो वो तो कह रहे थे 2024 में मेरे सवाल में भी वो वापस पार्लियामेंट में तो आ गए थे ना, बाद में आ गए थे ना, वो जीतने के बावजूद नहीं मानते। ठीक, 2018 का इलेक्शन पीटीआई जीत गई, तो वो तो सर नून लीग भी जीत के नहीं मानती, इसलिए नून लीग भी कहती है केपी में हमारी सीटें थी, पीटीआई को हमारा मसला है। जहां मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं धांधली, किसके खिलाफ धांधली? ठीक, केपी से आ रहे हैं ना, हाँ। तो फिर पीटीआई ने धांधली की उनके खिलाफ। ठीक, एएनपी कहती है धांधली हुई, फिर पीटीआई ने धांधली की है। पंजाब में पीटीआई कहती है हमारे साथ धांधली। देखिए, विविध सियासी जमातों का हमारा एक वतीरा बन गया है, और ये बात दुरुस्त है अपनी जगह पे कि जिसका जितना जोर चलता है ना ताकत का, वो चला ले। तो एग्जैक्टली मैं ना मलिक साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि डंडा उठाने से, गोली चलाने से आप तब्दीली नहीं लाते। एक सियासी पॉलिटिकल प्रोसेस है डेमोक्रेटिक। तो 8 फरवरी को लोगों ने वो अपना हक इस्तेमाल किया, ठीक है, आपने उसको माना ही नहीं। फिर लोग क्या करेंगे मुझे बताएं? जब वो अपना एक पॉलिटिकल हक, जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं, एक मिनट, और वो जाके एक वो अपना मैंडेट किसी को दे देते हैं और आप उस मैंडेट को नहीं मानते, फिर उसके बाद भी कहते हैं कि आप घरों में आराम से बैठे, बस आपने जो करना था कर लिया, हम आपकी बात नहीं माने। ऐसे नहीं चलता। कानून की जुबान में अगर मुझे राना साहब इजाजत, मैं कानून की जुबान समझा दूं। अगर आपके साथ मुझे ना समझाइएगा कानून की जुबान, वो बड़ी तगड़ी है पाकिस्तान में। कानून की जुबान दुनिया भर में ये कहती है आपके साथ नाइंसाफी भी हो जाए, आप पुरअमन पीसफुल राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ किसी कोर्ट में जाने को उसको इस्तेमाल करेंगे। आप बंदूक नहीं उठाएंगे। एग्जैक्टली, दैट बंदूक ना उठाए, लेकिन पंजाब ने जो कुछ किया है डेमोक्रेटिक निजाम के खिलाफ, वो क्या किया फिर उन्होंने? थोड़ा सा एक पसे मंजर दिखा देता हूं। सूफी मोहम्मद को आपने इतने साल बंद रखा, आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों बंद रखा उसको? इसलिए कि वो आपके आइन को और कानून को नहीं मानते। तो कहते मैं फैसला करूंगा। ठीक, इमरान खान से बड़े जलसे स्वाद स्टेडियम में अंदर उन्होंने किए सूफी मोहम्मद ने। एक बड़ी तहरीक थी नफाज शरीफ की, उन्होंने नाफिज कर दी। आपने उनको जब बंद करके जेल में मार के फारिग किया।